नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में नए ब्लॉग में स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। और मैं भगवान श्री गणेश जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, आप स्वस्थ रहें, आपका घर परिवार के सब सदस्य, आपके दोस्त मित्र सब स्वास्थ्य लाभ करते रहें और आर्थिक रूप से कभी उनको कोई कमी ना आए। तो मित्रों, आज हम जिस ग्रह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो 9 ग्रहों में से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है राहु के बाद। राहु का पूरक जो है वो केतु है और केतु का पूरक राहु है। दोनों मिलकर काल पुरुष बनाते हैं। तो अब केतु का हर एक घर में आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, जिस घर में आपके केतु होगा उसका क्या फल है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम केतु ग्रह को बताते हुए आपके सामने ये कहते हैं कि गणेश जी जो हैं वो इस ग्रह के अधिष्ठाता देव है। केतु नेकी का फरिश्ता, सफर का मालिक और अच्छे प्रभाव देने वाला ग्रह है। जब केतु और बुध मिलते हैं तो कुत्ते की जान सिर में होती है, अर्थात बृहस्पति तथा मंगल के ना होने की दिशा में ये अच्छे प्रभाव वाला होगा। घर में सदस्यों की संख्या अच्छी होगी। ऐसे ही जातक दुनियावी कामों में इधर उधर सलाह लेने और दौड़ धूप के लिए जो उनका सबसे बढ़िया साल होता है वो 48वां वर्ष जो है उनके लिए बढ़िया होता है। पीला बृहस्पति, लाल मंगल, जर्द रंग बुध, तीनों ग्रहों का मिला स्वरूप तीन कुत्तों का होगा जो जुमाने के मालिक तथा पापी छलिया होगा। ये या तो कष्ट देने के बजाय अंत समय तक साथ देता है। इसके लिए एक संतान शुभ मानी जाती है और ये खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। मगर केतु की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? जब ये मंदा होता है तो क्या होता है? जब मंदा केतु हो जाए तो धोखेबाज और शराब बन जाता है। ये जातक को जान से नहीं मारता, परंतु जहां इसका जन्म हो वहां धन की हानि अवश्य कराता है। केतु स्त्री, मकान और बच्चों को हालतमंद रखता है। अगर मंदा केतु अच्छा नहीं है। अगर मंदा, ये निशानी मंदे केतु की है। यदि मंदी के समय टेवे में चंद्र शुक्र इकट्ठे हो तो बच्चे का जिस्म जो है सूखने लगता है। ऐसे में एक घंटे बाद मौसम के अनुसार बच्चे को नहलाना ठीक होता है। अब ऐसा 40-43 दिनों तक लगातार करने से बच्चे का शरीर जो है सूखना बंद हो जाता है। बुध के योग से केतु का प्रभाव अनिष्टदायक होता है, अतः इसका उपाय करना भी आवश्यक है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब प्रत्येक घर में जो है केतु क्या फल देता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले घर में केतु के होने से जातक बच्चे पर बच्चे पैदा करता रहता है। आज की चिंता उसे नहीं होती, वह अपने कल पर यानी कि वो मरता रहता है, कल के लिए मस्त सोचता रहता है। कामदेव की गर्मी और दौलत की चाह एक साथ उसे होती है। उसका दाम बार बार खुश्क होता है। वह पिता की मंदी दशा में भी हर तरह का सब जो अगर मंदी दशा भी हो तब भी हर तरह का ख्याल वो सब तरह से करता रहता है। यानी कि उसको इससे चिंता नहीं होती कि हमारे घर में मंदा है या मंदा है। पहले घर का जो केतु है वो यानी कि एक छलावा की तरह यानी कि काम करता है और वह उत्तम कोटि का पितृभक्त होता है, लेकिन पिता का वो बहुत ख्याल रखता है। पितृभक्त जो पहले घर में जिसके केतु है वो पिता का परम भक्त होगा। केतु का पहले घर में मंदा प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत कम देखा गया। बस ये है कि उसको थोड़ी दौड़ धूप ज्यादा रहती है और बच्चों को यानी कि उसका सब केतु है पहले घर में जो जब वो मंदा प्रभाव दे देता तो क्या होगा कि वो तांबे का पैसा जो है बच्चों को गुड़ या आदि, जब गुड़ को बच्चों को मीठा लेने के शक्कर या गुड़ खरीदने के लिए भेजें तो उसको तांबे का पैसा ना दें। कभी भी तांबे का पैसा देकर भेजेंगे तो वो अनिष्ट ही होगा। अगर पहले खाने में केतु हो तथा 12वें खाने में मंगल हो तो केतु मंदा फल कभी भी नहीं देता। यानी याद रखिए, पहले घर में अगर आपके केतु है और 12वें मंगल है तो मंदा फल कभी नहीं देगा। और शनि का उपाय करने से उसी किसी प्रकार की, अगर शनि का उपाय भी आप करते रहेंगे केतु को अच्छा करने के लिए, तब भी वो अच्छा फल देगा, क्योंकि शनि के उपाय से केतु भी सिद्ध हो जाता है। मंदी के समय बुध संबंधी वस्तुओं का प्रभाव काफी मंदा होता है। बृहस्पति और मंगल के मंदे प्रभाव से जातक को अकारण इधर उधर जो है वो घूमना पड़ता है और भटकना पड़ता है। अब आ जाएंगे दूसरा घर। दूसरे घर में केतु जो है हमेशा तब्दीली देता है, यानी कि चेंजिंग आती रहेगी आपकी लाइफ में, तथा नई दिशा देने वाला होता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं का सफर करवाता है, परंतु तो अंततः वह जातक को तरक्की देता है। शुक्र का फल सदा उत्तम प्राप्त होता है, मगर चंद्र का प्रभाव जो है घटता बढ़ता रहता है। उच्च चंद्र द्वारा राज दरबार में मान सम्मान मिलता है और लाखों के हिसाब का बड़ा कारोबार होता है, परंतु उसके हिस्से में मात्र दलाली के चंद पैसे रोटी खाने के ही आ पाते हैं। यानी कि जितना मर्जी दौलतमंद हो, लेकिन रोटी ही खाने के पैसे उसके जुगाड़ में बचेंगे।
केतु बृहस्पति की नकल करके उनके अनुसार चलता है, अतः बृहस्पति अगर अच्छा है तो केतु हमेशा या अच्छा रहेगा मित्रों, ये बात याद रखिए। और जब माथे पर तिलक की जगह केतु का निशान जो है वो ज्यादा फलदायी होता है। 24 साल बाद जातक काफी धन दौलत प्राप्त करके खुशहाल जिंदगी जीता है। दूसरे घर में केतु के प्रभाव से जातक ज्यादातर समय इश्कबाजी या औरतों के प्रेम प्रसंग में बताता है। ऐसा व्यक्ति की जिंदगी बुढ़ापे में बहुत कष्टमय बीतती है तथा काफी मुसीबतों के दिन उसको बुढ़ापे में काटने पड़ सकते हैं। ये इसका मंदा प्रभाव, अगर दूसरे घर में मंदा फल दे रहा हो तो तब होता है। अब तीसरे घर वाले केतु का जातक वफादार और नेक दिल होता है। वह कभी धोखा देने वाला नहीं होता। वह उपकार को सदा मानने वाला तथा एक गृहस्थ इंसान होता है। भाइयों तथा ससुराल का हाल कितना ही रंग बिरंगा क्यों ना हो, मगर संतान कभी भी उसकी खराब नहीं होती। 24 साल बाद प्रथम संतान लड़का होने पर उसका भाग्योदय होता है और केतु का फल जो है वो उसको अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। जातक स्वभाव दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला होता है तथा भाइयों से उसको दुख पहुंचता, भाइयों से उसका सहयोग नहीं मिलता। ग्रह आयु धन संपत्ति का नुकसान करने वाली जो है, यानी कि जब कोई ग्रह खराब आए तो धन संपत्ति का नुकसान होता है। मुकदमेबाजी में पैसे की बर्बादी होती है और स्त्री और सालियों से अक्सर उसकी कला रहती है। ऐसे जातक के परिवार में 3 लड़के या 3 लड़कियां या भाई बहन होते हैं। जैसे 3 लड़कियां होंगी या 3 भाई बहन, 2 लड़कियां 1 लड़का भी हो सकता है। यहां तक कि मकान में दरवाजे खिड़कियों की संख्या भी अक्सर 3 पाई जाती है। मकान में दक्षिण का दरवाजा संतान के लिए अशुभ होता है। मंदी के हालत में जातक अर्थ अभाव के कारण, यानी कि पैसे की कमी के कारण परेशानी में फंस कर रह जाता है। ऐसा चंद्र या मंगल के तीसरे या चौथे खाने में होने से होता है। अगर चंद्र और मंगल तीसरे या चौथे खाने में है और केतु जो है वो तीसरे घर में है तो आपको नुकसान होना अवश्यंभावी है। अब आ गया चौथा घर। चौथे घर के केतु वाले जातक को काफी देर से पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र यानी संतान देर से होती है। यदि प्रथम स्थान पुत्र हो जाए तो केतु के उत्तम फल मिलने शुरू हो जाते हैं। पिता के लिए भाव उत्तम होता है। पिता के लिए हमेशा चौथे घर में केतु जो उत्तम होगा। बृहस्पति सदैव इसमें नेक बना रहता है। वह माता की आयु तथा धन के लिए सिर्फ क्या होता है कि माता की आयु और धन के लिए मंदा जरूर होगा। यह चंद्र की सभी चीजों का फल मंदा ही रहता है। जातक की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सोच होती है। वह परिश्रम से पीछे हटना नहीं जानता तथा परिणाम जो है वो मालिक पर छूट जाता है, क्योंकि इसमें जो चौथा घर वो मस्त मौला होता है। मेहनत पूरी करेगा और जो फल देना न देना वो भगवान के हाथ में वो छोड़ देता है। पुरोहितों की सेवा तथा पीली वस्तुओं का दान करना अगर चौथे घर में आपकी केतु है तो आपके लिए अति शुभ होगा। अधिक कन्या होने से वह धन संबंधी यानी कि धन संचय करने वाला धन को खराब नहीं करता, संचय करता, उसका जोड़ के रखता है और सुखी होता है। इसके लिए बृहस्पति और चंद्र का उपाय जो है अगर वो करता रहे तो उसको केतु जो है चौथे का केतु मंदा फल नहीं देता। यदि केतु और चंद्र दोनों ही मंदे हों और माता एवं संतान के स्वास्थ्य के लिए अनिष्टकारी, यानी अगर केतु तथा चंद्र, अगर आपकी कुंडली में केतु भी मंदा है और चंद्र भी मंदा है तो उसका क्या पहचान होती है कि माता और संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा। वास्तव यह है कि मंदा केतु जातक को ज्वार भाटी की तरह विचारों का वेग पर वेग देकर यानी कि डोलने पर मजबूर कर देता है। ऐसे समय में नर संतान को विशेष कष्ट होता है। वह छोटी छोटी बीमारियों से पीड़ित रहता है और उसका स्वभाव जो है, जो स्वास्थ्य है वो उसका स्वास्थ्य नहीं बन पाता। अब आ गया मित्रों 5वां घर। 5वें घर वाले केतु का जातक जो है 24 वर्ष की आयु में रोटी के लिए किसी का सहारा मांगता है। यदि बृहस्पति की कृपा हुई तो समय अच्छा बीत जाता है। उसके बाद की जिंदगी समय जातक के हाथों में होती है और वह काफी प्रभावशाली बन जाता है। उसकी कम से कम 5 नर संतानें अवश्य होंगी अगर 5वें घर में आपकी केतु है। वह गृहस्थ जीवन तथा स्त्री के जीवन सुख का पूरा आनंद उठाता है। पत्नी कुछ गर्म स्वभाव की परंतु पति की सेविका होती है। गर्म स्वभाव की पत्नी मिलेगी आपको, लेकिन जो आपकी सेवा करने वाली होगी। यदि घर में 2 स्त्रियां भी होंगी तो उनमें कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मंदी के अगर 5वें घर में ये मंदा फल केतु किसी कारण से दे रहा हो तो उसका क्या है कि वो आदमी जवानी में भी बूढ़ा नजर आता है। ये मैं बता रहा हूँ कि 5वें घर में अगर ये फल है, अगर ऐसे निशान है तो समझ लो कि केतु मंदा है। उसकी कई संतानें पैदा होकर मरती रहती हैं। वह बुढ़ापे में पोते का मुंह मुश्किल से देख पाता है। बच्चों से भरा भरा घर जो है वो खाली खाली लगता है। घर में कुत्ते के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। जहाँ तक 2 पुत्र ही उसके बुढ़ापे में पूरा सुख देना, अगर ज्यादा पुत्र हुए तो सिर्फ 2 ही पुत्र ऐसे होंगे जो बुढ़ापे में उसको सुख देंगे। मंदे केतु का प्रभाव जो होता है पशुओं, यानी अगर आपने पशु रखे तो उन पर मतलब कोई मर जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा पशु, और आय के साधन जो आपके आय साधन है वो खत्म हो जाएंगे। इसके उपाय मित्रों मैं आखिर में आपको जरूर बताऊंगा जब हम 12वें घर तक की बात कर लेंगे। अब है छठा घर। छठे घर का केतु मामा के लिए प्राय भला और अपनी वस्तुओं के लिए मंदा होता है।
दूसरे ग्रह की चीजों पर इसका प्रभाव मंदा नहीं होता। सोने की अंगूठी बाएं हाथ में पहनना शुभ फलदायक होता है। उत्तम बृहस्पति से नर औलाद एवं धन दौलत की आमद होती है। बुध बहन से कोई झगड़ा नहीं करता। यदि बृहस्पति तथा केतु दोनों मंदे हो तो जातक के दुश्मन, अगर छठे घर में अगर केतु भी मंदा है और बृहस्पति भी मंदा है तो क्या होगा, आपके दुश्मन अनायास बढ़ जाएंगे। और शुक्र केतु का दोस्त, जो शुक्र है वो केतु का दोस्त है लेकिन बुध का दुश्मन है। ऐसे में उल्टा प्रभाव देता है केतु हमेशा। छठवें केतु के समय बुध के 12वें होने से केतु का असर मंदा रहता है। अगर आपके छठे घर में केतु है और 12वें बुध बैठा है तो आपको मंदे फलों की प्राप्ति होगी। अब मंदी के समय क्या है, केतु जब संतान और धन दौलत के नुकसानदायक साबित होता है। जातक को सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बृहस्पति, मंगल तथा शुक्र का उपाय अगर आप करेंगे तो लाभदायक रहेगा। बृहस्पति का उपाय आपको मैंने बताया है कि पीला तिलक आप करें, और मंगल का उपाय मैंने कहा बताना बांटिए आप, और शुक्र का उपाय ये है कि उस दिन बर्फी जो है वो आप बांट सकते हैं। अब है सातवां घर। सातवें घर में जो केतु होने से जातक के लड़के की 24 साल में यानी कि चौगुनी कमाई, 4 गुना कमाई करना शुरू कर देते हैं जातक के जो बच्चे होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आय एवं धन दौलत की वृद्धि होती है। जातक का बड़ा लड़का काफी सख्त दिलो दिमाग वाला, दुश्मनों को मार भगाने वाला, दमदार, आज्ञाकारी एवं सुख देने वाला होता है। अगर मंदा हो, अगर अब सातवें घर में अगर यानी मंदे फल आपको क्या मिले तो उससे पता लगता है भी आप सातवें घर में अगर केतु बैठा मंदा फल अगर दे रहा है तो उसकी निशानियां क्या वो बता रहा हूँ कि जो उसके सामने घर वाला, यानी जहाँ जिस घर में अगर आपका सातवें घर में केतु है और आपके सामने घर वाला जो सामने जो घर है उसमें जो है आप पे असर नहीं, आपके मंदा असर नहीं होगा, लेकिन सामने वाला घर का कोई ना कोई मंदा असर होता रहेगा। वह अपनी ही खामियों से अगर आप अपनी ही खामियों समझ लो कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं तो समझो आप में ही कमियां हैं, कोई हानि नहीं। अगर कमी नहीं कर सोच समझ चलते तो कोई हानि नहीं होगी। अगर मंदी के समय क्या होता है, अगर मंदी समय क्या होता है कि जो जातक होता है सातवें घर से केतु है वो झूठे वायदे करता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहता है। शुक्र ग्रह द्वारा उसको आर्थिक हानि मिलती है। मंदे केतु के समय 34 वर्ष की आयु तक शत्रु जातक पर हावी रहते हैं। अगर मंदा केतु तो समझ लीजिए कि आप देख लीजिए 34 साल तक अगर आपके दुश्मन या रिश्तेदार आप पे हावी रह रहे हैं तो इस मीन्स कि आपका केतु जो मंदा फल दे रहा है। बंदे के परंतु 34 साल के बाद वह उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर, लेकिन 34 साल के बाद आपका केतु इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सब पे विजय प्राप्त कर लेंगे। अब है आठवां घर। यदि मंगल 12वें घर में है तो केतु का 8वें घर में मंदा प्रभाव नहीं पड़ता। शर्त यही है कि आपका केतु अगर 8वें घर में तो मंगल 12वें घर में अवश्य होना चाहिए। केतु का नेक या मंदा होना 12वें घर पर ही निर्भर करता है। इसमें जब तक बुध रहेगा केतु मंदा नहीं होगा। जब बुध 1 से 6 तक बैठा हो तो जातक की 34 साल की उम्र में ही नर संतान प्राप्त होगी तथा उसकी आयु 70 वर्ष से कम नहीं होती। बहन की शादी के बाद जो नर संतान पैदा होगी वह बहुत देर तक जीवित रहेगी। उसके पहले शायद ही कोई नर संतान बच पाई होगी, लेकिन अगर बहन की शादी कर दी उसके बाद आपके संतान होती तो वो बची रहेगी और लंबी उम्र वाली होगी। मंदा केतु होने के समय क्या होता है, शुक्र पक्ष के आप रिश्तेदार यानी कि स्त्री जो है, स्त्री के पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको बहुत कष्ट होता है तथा पत्नी का स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। अब यह है जब मंदा फल का होता है, जब आपकी बीवी की या पत्नी की जो तबीयत खराब रहती है, इट मीन समझ लो कि आपके 8वें घर में बैठा हो केतु मंदा फल दे रहा है। ऐसे में केतु की पूजा अर्चना के उपाय है सहायक होंगे। बच्चों के हवा में बिलाप करना तथा कुत्ते का घर की छत पर रोना इसकी विशेष निशानी होती है। अगर बच्चे रोते रहते हैं और कुत्ता जो है वो आपकी छत पर रोता हुआ दिखाई देता है तो इट मीन आपके 8वें घर में केतु जब मंदा फल देगा। जातक को आने वाली घटनाओं का आभास जरूर होता है अगर केतु 8वें घर में हो। और उसके बाद क्या है, अगर तरक्की करनी है तो 34 साल के बाद में ही आपकी तरक्की होगी। अब आ गया मित्रों 9वां घर। 9वां घर जो है, 9वें घर वाला केतु का जातक वफादार और बहादुर होता है। उसका भाग्य ज्यादा उत्तम तो नहीं होता परंतु साधारणतया उत्साह एवं मेहनत से धन कमाता है। यदि जातक भांजे, दोता और कुत्ते की सेवा करे तो भाग्योदय होता है तथा हर प्रकार से शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करता है। अब जो यानी कि माता पिता की सेवा करने वाला होता है। अगर 9वें घर में आपके केतु बैठा है तो माता पिता की आप सेवा करने वाले होंगे और मामा पक्ष के जो लोग हैं वो तर जाएंगे। 12, 24 और 48 वर्ष की आयु में धन दौलत दुगनी तिगनी हो जाती है। उसकी 3 संतानें होती हैं, ये उसका 9वें घर के केतु का निशानी होती है। पर अगर आपको मंदे फल दे रहा हो तो उसका क्या है वो मैं बताता हूँ। 9वें केतु हो के मंदा होने पर जातक जो है वो काफी गुस्से वाला, खूंखार आदि बन जाता है और धन अभाव होने के कारण वो चोरी डाके में भी लिप्त हो सकता है।
और अपने बाहु यानी कि किस छीनने झपटा के लिए वो बाहुबल का प्रयोग भी करता है। वह माना जाता है ये जो है, ये जो 9 में यानी कि अगर मंदा फल दे रहा है किसी कारणवश तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, वैसे बगैर किसी बात के नुकसान होता रहेगा। अब है 10वां घर मित्रों। 10वें घर में अगर आपके केतु बैठा है तो जातक की माली हालत कितनी ही बिगड़े, आपकी माली हालत कितनी बिगड़ जाए, लेकिन कंगाली कभी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा। आर्थिक परेशानियां समय भी या श्री शनि शुक्र की करतूतों से फल देती है। लेकिन शुक्र और शनि अगर अच्छे बैठे हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छे फल देगा। शनि के प्रभाव से जातक जो है, पर एक कमी है, अगर शनि का प्रभाव आपको पड़ गया तो फिर आप पराई स्त्री की तरफ ज्यादा झुकेंगे और जिसका परिणाम होगा आपका धन की बर्बादी होगी। यहाँ केतु केवल औलाद के लिए ज्यादा परेशानी पैदा करता है। यहाँ अगर केतु बैठा 9वें घर में तो वो औलाद को परेशानी दे सकता है। अब चंद्र का दुष्प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है तो आपके चंद्र से संबंधित चीजें जो हैं उनके लिए भी खराब होगा। जैसे माता है, माता को कष्ट हो सकता है, इसलिए घर के आंगन में दूध व शहद दबाकर चंद्र का उपाय आप करें तो आपके माता जी हैं जो ठीक रहेंगे। तो क्योंकि माता, बुआ, बहन जो है इनको कष्ट देने वाला। अब धन का भविष्य यानी कि इसमें क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है, सामान्य अगर आपका जीवन देखा जाए तो खुशहाल ही रहता है। हाँ, मंदा का अगर फल दे रहा हो तो उसके उपाय मैंने आपको साथ में बता दिया, आखिर में भी जरूर बताऊंगा। मंदी के समय केतु के शुभ अशुभ कार्य 12वें खाने में स्थित शनि पर निर्भर करते हैं। अगर शनि 12वें घर में स्थित है और आपका केतु 9वें घर में बैठा है तो उसके प्रभाव से क्या होगा, अगर अच्छा प्रभाव शनि दे रहा है तब तो, अगर शनि 12वें में बैठा है और केतु 10वें घर में बैठा है तो जातक के विभाग में गंदी बातें ज्यादा आती है, गलत किसी का कर्म करने के ख्याल ज्यादा आते हैं, वो धन मान की हानि का कारण बनते हैं। अगर जातक को अपने आचरण को यानी कि अपना जो आचरण है, चाल चलन आप ठीक रखेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा, केतु ने तो खराब हो जाएगा। ऐसे में संतान पर भी बुरा असर पड़ेगा, इसलिए शनि, राहु तथा शुक्र के उपाय जो है वो आपको करने उचित रहेंगे। अब है मित्रों 11वां घर। 11वें घर के केतु वाले जातक को बीती जो बातें बीत गई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भविष्य के लिए सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बृहस्पति का पद आसन गीदड़ स्वभाव कुत्ते जैसा हो जाता है। सम केतु कामदेव की वेदी होता है। बृहस्पति के नेक होने पर जातक 11, 23, 34, 48 साल की आयु में अच्छी तरक्की करता है। अगर खाना नंबर 3 में बुध है तो राज दरबार का योग आपका बन सकता है। शर्त यह है कि केतु 11वें घर में होना चाहिए और खाना नंबर 3 में बुध होना चाहिए। मंदी की हालत में केतु क्या करता है, मंदी की हालत में केतु अमूमन आपकी माता जी पे ही प्रभाव डालेगा, उनका जो है स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो धन और संतान पर इसका असर नहीं किया था, अगर धन और चंद्र की चीज माता है, माता के ऊपर ये बुरा असर करेगा, लेकिन आपकी संतान पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। अगर शनि भी मंदा है आपका तो आपका मकान और संतान दोनों की उन्नति नहीं होगी, मकान बन नहीं पाएगा, बना दिया तो अधूरा रहेगा। और स्त्री के टेबल में खराब शनि के होने पर केतु कभी बुरा फल नहीं देता। अगर आपकी पत्नी की जो कुंडली है उसमें अगर यानी कि शनि आप उसका खराब है तो फिर आपको कभी केतु जो है वो माड़ा फल नहीं देगा। अब है मित्रों अंतिम घर 12वां घर, जिसको हम इसमें केतु क्या फल देगा। 12वें घर में केतु जातक के कारोबार में बराबर तरक्की देता है तथा सामान्य रूप से सब कुछ ठीक रहता है। यदि इस घर में केतु उत्तम फल ना भी दे तो खाना नंबर 2 के ग्रह तथा उनकी वस्तुएं जातक को अच्छी कामयाबी दिलाते हैं। इसमें ऐसा जातक दौलतमंद परिवार का स्वामी होता है और जद्दी विरासत में कुदरती जो है उसको हवा वाला होता है। गृहस्थी के में चारों तरफ से सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं तथा जातक का परिवार तरक्की करने वाला होता है। और मंदी के हालत में क्या होता है, मंदी के हालत में इसका कुप्रभाव जातक ना पड़कर उसकी पत्नी और आपकी पत्नी और बच्चों में पड़ेगा। अगर इसमें मंदा फल दे रहा है, अगर बच्चे और पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता समझिए मंदा जो केतु है वो मंदा फल दे रहा है। यदि जातक पत्नी भगत सदाचारी हो तो औलाद होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। यह स्थिति मंगल बद के समान होती है। संतान के संबंध में 12वां केतु बेकार साबित होता है। यदि अन्य ग्रह नेक ग्रहों की मदद मिलती रहे तो सिर्फ 2 औलाद जो है उसकी, अगर 4 औलादें होंगी तो 2 ही कायम रहेंगी, 2 खत्म हो सकती हैं। केतु 12 वाले जो हैं उनके लिए एक आवश्यक बात जो ये है कि संतान प्राप्ति के लिए उनको हमेशा कुत्ता पालना लाभदायक होगा। वह कभी भूल से भी कुत्ते को नहीं मारना, आपने कुत्ते को कभी ना मारो। यदि आपका कुत्ता रखा हुआ मर भी जाए तो 40 दिन के अंदर भी दूसरा कुत्ता ले आए। ऐसे जातक के कुत्ते उसकी बला अपने सिर लेकर अपनी जान तक दे देते हैं और जातक बच जाता है। किसी निसंतान व्यक्ति का मकान या जमीन खरीदना भी
उसे निसंतान बनाने वाला ही होगा। इस तरह की संपत्ति से सदा दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आपके 12वें घर केतु का फल बताया। अब जो टोटके हैं जिनसे आप क्या कहते, मैं बताता हूँ क्या है कि अगर केतु का असर नीच हो और जातक दूसरों को अपनी कमजोरी बताता फिरे तो केतु बहुत ज़्यादा मुसीबतें और दुख खड़ा कर देता है। यदि बृहस्पति या सूर्य दुश्मन ग्रहों से पीड़ित, अगर आपका सूर्य या बृहस्पति दुश्मन ग्रहों से पीड़ित है, उसमें दुश्मन ग्रह उनके साथ बैठे हैं, तो केतु का प्रभाव बहुत नीच हो जाएगा। शुक्र और चंद्र के मिलने पर भी, शुक्र और चंद्र अगर किसी घर में मिल जाए तो केतु नीच हो जाता है। इससे पुत्र पौत्र को सूखे की बीमारी लग जाती है, पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट आदि मंदे केतु की पहचान होती है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। बृहस्पति के बाद पीली दाल जो है वो दान कीजिए, आप पीला तिलक लगाइए, केले के जो केला है उसको दान कीजिए, खुद ना खाइए बृहस्पतिवार को, ठीक है। और पीली चीज़ों का दान, पीले लड्डू बांट सकते हैं आप बृहस्पतिवार को, ये अच्छा आपको फल देगा। और अच्छी सेहत के लिए चंद्र का उपाय आप करें। चंद्र का उपाय क्या होता है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाएं, और जो सफ़ेद चीज़ें हैं उसका भी दान आप कर सकते हैं केतु को अच्छा बनाने के लिए। यदि आपके संतान कष्ट में, संतान बच्चे बीमार रहते हों, तो काला और सफ़ेद कंबल जो है वो आपने धर्म स्थान में देना है। साधु को भी दे सकते हैं और धर्म स्थान में जो है वो दे सकते हैं। किसी फकीर को और जो गरीब बंदे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। कोई सड़क पे गरीब बैठा सर्दियों में उनको जरूरत है तो आप कंबल दान करें, लेकिन शर्त यही काला और सफ़ेद कंबल होना चाहिए। और अगर आपको पाँव में दर्द रहता हो या पेशाब की तकलीफ हो, बल्कि पेशाब रुक जाता है जो बार बार आता हो, तो आप पाँव के दोनों अंगूठों में चांदी के तार का छल्ला पहन सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बच्चे के शरीर पर क्या करना है आपने, बच्चे को अगर सूखा हो जाए, बच्चे को अगर सूख रहा, बच्चा सेहत नहीं बन रही उसकी, तो जो गाजनी होती है ना, गाजनी, चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, गाजनी कहते थे, जो हम मलते थे उस पर, स्लेट अपनी तख्तियों पर मलते थे लिखने से पहले पुराने ज़माने में, उसको क्या करना, लेप करना है बच्चे को, और बच्चे को लेप करके उसको क्या करता है कि आधे घंटे बाद उसको नहला दीजिए और 43 दिनों तक ये लगा कर कीजिए, बच्चे का सेहत बन जाएगी, बच्चे का सूखा दूर हो जाएगा। और यदि फिर भी केतु मंदा फल दे रहा हो, आपका संतान ना हो रही हो आपके, यानी कि मंदा फल, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो, तो अपने कानों को छिदवाइए और उसमें आपने क्या करना है, कोई यानी कि कान छिदवाएं और उसमें सोने के आप छोटे छोटे कुंडल जो पहन सकते हैं, या फिर भूरा और काला कुत्ता जो है वो आप पहन सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको बृहस्पति का भी बताया था कि इसके अलावा आप जो केसर का तिलक है वो भी आप लगा सकते हैं मंदी दूर करने के लिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैंने आपको केतु का पूरण जो है वो बताया है कि इसके क्या उपाय आप कर सकते हैं, कौन से घर में क्या फल देता है। इसको आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने आप ही इस चीज़ में सक्षम हो जाएंगे और ये सीख सकेंगे कि केतु कौन से आपके घर में बैठा है, उसका क्या फल है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबसे विदा चाहूँगा, लेकिन एक प्रार्थना ज़रूर करूँगा आपसे कि मेरी वीडियो अगर आपको उसमें कोई कमी हो तब भी कमेंट कीजिए, आपको अच्छी लगी तब भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं ऐसी ऐसी वीडियो जो है वो आपके जो लाऊंगा जिसके पश्चात आपको किसी पंडित के पास जाने की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी कुंडली खुद देखने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं श्री गणेश भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आर्थिक संपन्नता बनी रहे, आपके परिवार के सदस्य, खुद आप और आपके दोस्त रिश्तेदार सब जो हैं वो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ पाएं, आर्थिक कमी उनको ना आए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।